बात करेंगे, देखो आप लोगों का यहां से करने वाले हैं आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ये। अपसारी चिंतन क्या है, पेपर में काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। अपसारी चिंतन की बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से काफी क्वेश्चन आप लोगों के सभी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी गुलफर्ड साहब ने ही बताया था अपनी थियरी के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। इन्होंने बोला डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक ही प्रॉब्लम का, ये क्या है आपके एक क्वेश्चन है, ये आप लोग एक ही समस्या का, एक ही प्रॉब्लम का आप लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर क्वेश्चंस का आंसर, सॉल्यूशन ढूंढते हो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हो। सपोज यहां से बात करूं कि अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि अगर आप लोगों को एक दिन के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप लोग कौन कौन से कार्य करोगे, क्या क्या कार्य करोगे, तो भाई सभी के अलग अलग यहाँ पर आंसर्स होंगे, सभी के अलग अलग आंसर्स होंगे कि मैं इस देश को पूरा बदल डालूंगा, इस देश से भ्रष्टाचार को हटा दूंगा, यहाँ से गरीबों की मदद करूंगा, यहाँ से गरीबों के लिए और ये जो गरीब और अमीर का गैप है उनको हटाऊंगा। तो सभी के डिफरेंट आंसर्स होंगे। तो वो डिफरेंट आंसर ही को क्या बोला जाता है, क्रिएटिव माइंड बोला जाता है। तो यहां से डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम लोग सृजनात्मक चिंतन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं मैम, सृजनात्मक चिंतन करते हैं, सृजनात्मक चिंतन किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैम, यहां से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड, खुले मुख वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां से देखो इन क्वेश्चन का जो यहां से एरो है वो खुला हुआ है, यहां से हम लोग कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है मैम, ऐसे ही मैं सारे स्टूडेंट्स को सरकारी मास्टर बना दूंगा। बहुत अच्छे नीलमणि, बहुत ही अच्छे। ठीक है, यस, एक ही प्रॉब्लम के जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अलग अलग सोच रखना, हम ये भी बोल सकते हैं इसे अलग अलग सोच रखना, अलग अलग सोच रखना। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जाके सोचना, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ आता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को क्या कहते हैं मैम? अभिसारी चिंतन में बात क्या की गई, यहां से कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या बोला गया कि देखो कन्वर्जेंट का मतलब यहां से मैं समझ में आ रहा है क्लोज है कुछ, सी फॉर कन्वर्जेंट, सी फॉर क्लोज्ड, याद रखना। और क्लोज्ड का मतलब क्या है मैम, जब एक ही प्रॉब्लम के, एक ही समस्या के हमें से वो समस्या का, उसी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखता है, हमें इस समस्या का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखता है, एक ही आंसर दिखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जो कि एक क्लोज्ड नेचर का होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग अपना सृजनात्मक थिंकिंग नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पर रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं मैम, हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि आप लोगों को कहां जाना पसंद है, ठीक है, या फिर आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो यहां से मैम एक ही क्वेश्चन हो, एक ही आंसर हो सकता है कि भाई मेरे को यहां से गोवा जाना पसंद है, या मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक है। तो यहां से हमें समझ में आ गया मैम, जैसे हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं जिनका क्वेश्चन का यहां से 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ही आंसर टिक होता है, तो वो आप लोगों का कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, क्लोज एंडेड। क्लियर है? अब जो इजी सा होता है आप लोग फटाफट से यहां पे कमेंट कर देते हो। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो यहां से हमें समझ में आ गया। और मैम इसके अंदर क्या था मैम, इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैम यहां से क्वेश्चन के बारे में पूछे तो यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए आपके, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के जिसमें सोचना पड़ता है, उन्हीं को ही हम लोग क्रिएटिव क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ओपन एंडेड, क्रिएटिव क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए क्या यहां से पॉइंट क्लियर है? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और आप लोगों को कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लियर हो गया। ठीक,
अब जो इससे पहले की जो थियरीज कराई हैं आप लोग उसको जरूर इस वीडियो को एक बार देखें, रिवाइज कर लें, जिसको क्लियर नहीं हुआ है एक बार और देखें। सिंपल है, 2 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार बताएंगे कि क्लियर है, सभी को बातें क्लियर है या नहीं है? यस, इजी एंड ऐसे एंड शॉर्ट टाइप, यस बिल्कुल। यहां से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है